हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं एडवोकेट शिव मिश्रा और आज हम ये जानेंगे कि जो रिविजनल कोर्ट होती है ज़्यादातर मामले में वो जो लोअर कोर्ट के जजमेंट को ही क्यों बरकरार रखती है, वो कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। इसके पीछे की रीज़न क्या है? तो जैसा कि रिविजनल कोर्ट जो होती है, रिविज़न मतलब जैसे कि अगर आपका कोई ऑर्डर है, सपोज दैट आपने मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पहले की बात करते हैं CRPC 156 में आपने कोई एप्लीकेशन दिया, या फिर प्रेजेंट टाइम में BNSS में आपने 173/4 में आपने कोई एप्लीकेशन दिया, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट में क्या करेंगे? उसका रिवीजन करते हैं। रिवीजन कहाँ जाएगा? वो सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आप क्या करते हैं? वो रिवीजन करते हैं। वहाँ से भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलती, फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं। मतलब रिविजनल कोर्ट वो कोर्ट होती है जो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को जिस पे सुनवाई होती है। मतलब तो रिविजनल कोर्ट ज़्यादातर हम लोग देखते हैं केसेस में कि रिविजनल जो कोर्ट होती है वो जो लोअर कोर्ट होते हैं, जो अवर न्यायालय होते हैं उनके पेरेंट कोर्ट भी आप उसे समझ सकते हैं, उनके आर्डर पे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। इसका रीजन्स क्या है? तो कुछ अच्छे अगर हम जजमेंट्स देखेंगे जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के हैं, तो हम वहाँ पे समझ पाएंगे कि अगर लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है, अगर वो प्रॉपर है, उचित है, विधि सम्मत है, मतलब वो लीगल विधि सम्मत है, क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण अगर उसमें नहीं किया गया है, तो फिर उसमें कोई अनियमितता नहीं दिख रही है, तो डेफिनेटली इन सब सिचुएशंस पे रिविजनल कोर्ट कभी भी अवर न्यायालय के निर्णय में इंटरफेयर नहीं करती है। अगर हम जजमेंट के बारे में बात करते हैं तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस मारिया एंटोन विजय, आई थिंक 2015 की जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। तो उसमें जो अपेक्स कोर्ट ने बताया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ उस केस लास्ट का, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस मारिया एंटोन विजय, आई थिंक 2015 का जजमेंट है। इफ आई एम रॉन्ग लेट मी करेक्ट, एक्चुअली 2015 की जजमेंट है, जिसमें कोर्ट ने ये बताया कि यदि जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, यदि कोई उसमें अगर कोई दूसरा मत संभव हो भी, तो भी जो रिविजनल कोर्ट होती है उसको अवर न्यायालय के ही मत को स्वीकार करना चाहिए, तथा दो राय की स्थिति में निगरानी न्यायालय को अवर न्यायालय की राय को निरस्त नहीं करना चाहिए। बहुत ही स्पेसिफिक इन्होंने इसमें बताया कि जो एविडेंसेस अवेलेबल है रिकॉर्ड पे, अगर उसमें कोई दूसरा मत भी संभव हो, उसमें कोई दूसरा राय पॉसिबल हो, तो भी रिविजनल कोर्ट को अवर न्यायालय के ही मत को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, अलग अलग राय की स्थिति में भी रिविजनल कोर्ट को अवर न्यायालय की राय को निरस्त नहीं करना चाहिए, ऐसा जजमेंट में बताया गया है। अगर हम और भी जजमेंट देखते हैं, जैसे अमित कपूर वर्सेस आई थिंक रमेश चंद्र 2012 की जजमेंट है, सिमिलर इसमें भी यही बताई कि निगरानी न्यायालय को कोई शक्ति नहीं है कि वह पुनः साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करे तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष को भी खंडित करे, जब तक कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा कोई गंभीर त्रुटि या घोर अनियमितता नहीं की गई। क्लियर कट इस केस में भी बताया गया है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरीके से डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसमें कोई गंभीर त्रुटि या घोर अनियमितता नहीं बरती गई हो, तब तक उसमें इंटरफेयर करने का राइट रिविजनल कोर्ट को नहीं बताया गया है। ये अमित कपूर वर्सेस रमेश चंद्र 2012 की जजमेंट है, इसमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को बताई गई। एक और जजमेंट अगर हम देखते हैं, विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली, आई थिंक 2013 की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि सामान्यतः निगरानी क्षेत्राधिकार विधि के प्रश्न पर ही पारित किया जाना चाहिए, तथा तथ्य राय के विश्लेषण के समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि तथ्य संबंधी निष्कर्ष विकृत होने पर ही निगरानी क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल इन सारे जजमेंट्स को अगर हम इसका कंक्लूजन देखते हैं, तो यही चीज़ें पाते हैं कि जो रिविजनल कोर्ट होती है वो अवर न्यायालय के आर्डर्स में ज़्यादा इंटरफेयर करने का उसके पास राइट नहीं होता, जब तक कि कोई बहुत बड़ी अनियमितता या लीगल बैरियर ना हो, तब तक उसमें इंटरफेयर नहीं करती। यही रीज़न है जिसके कारण से जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये सवाल है कि हमारे रिविजनल कोर्ट ने कोर्ट के लोअर कोर्ट के ही आर्डर को माना है, उसमें कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। तो इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट्स है और जो कोर्ट की मंशा है, यही है कि उसमें इंटरफेयर तभी कर सकते हैं जब बहुत बड़ी अनियमितता और गंभीर त्रुटि दिखे, तो ही कर सकते हैं, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर अवर न्यायालय का जो जजमेंट है, जो आर्डर है, अगर वो उचित है, अगर वो विधि सम्मत है,
अगर वो क्षेत्राधिकार में का अतिक्रमण उसमें नहीं किया गया है और जो उन्होंने जो ऑर्डर पास किया गया है वो निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग करने में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। तो इन सब सिचुएशंस में अगर ऐसी बातें हैं तो रिविजनल कोर्ट अवर न्यायालय के ऑर्डर पे किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर